हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे 14 जून 2021 के टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन आएंगे, उसमें उस चीज़ की तैयारी आप लोगों को करनी है, तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। और डेली बेसिस पे यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। जिसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में मैं डेली 10 क्वेश्चन ऐसे डालता हूँ यहाँ पे करंट अफेयर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ मैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ, जिससे आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा एमएसएमई ऑनर्स के पहले संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो एमएसएमई ऑनर्स की यहाँ पे पहले संस्करण की लॉन्चिंग की घोषणा की गई है टैली सॉल्यूशंस के द्वारा। एमएसएमई ऑनर्स समाज और अर्थव्यवस्था पर वास्तविक प्रभाव डालने वाले परिवर्तन निर्माताओं की विविधता का जश्न मनाने के लिए एक पहल है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि टैली सॉल्यूशंस ने इसको लॉन्च किया है। ये सम्मान वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून के अवसर पर दिए जाएंगे तथा 250 करोड़ से कम के कारोबार और वैध जीएसटी पंजीकरण वाले सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होंगे। यानी कि एमएसएमई में ये कंडीशन अप्लाई है कि किसी भी बिजनेस जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से एक साल में कम होगा उसको ये, और जिसका जीएसटी पंजीकरण होगा उसमें से जो सबसे यहाँ पे अच्छा कार्य करेगा उसको 250 यहाँ पे एमएसएमई ऑनर्स का सम्मान दिया जाएगा। और ये दिवस मनाया जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है 27 जून को, उस दिन ये हर साल दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना की शुरुआत की? तो योजनाएं जो होती हैं उसको आप याद रखा करिए, खास तौर से जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं। और यहाँ पे ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। कवच पर्सनल लोन, लोन की बात है तो जाहिर सी बात है कि कोई बैंक ही देगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल यहाँ पे इस कवच योजना की शुरुआत की है, कवच पर्सनल लोन योजना। एसबीआई ने कोविड उपचार से संबंधित खर्चों के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे अपने ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन नामक एक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत एसबीआई 8.5 वार्षिक ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक यहाँ पे संपार्श्विक मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर रहा है। यानी कि पर्सनल लोन होगा जिस पे 8.5% वार्षिक ब्याज लगेगा और इसमें कम से कम आप 5 लाख रुपए ले सकते हैं लोन के तौर पे। इसका उद्देश्य ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के मदद के लिए यहाँ पे ये लोन दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसको भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले ये था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा 1921 से लेकर 1955 तक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसी को 1955 में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट CRICURU किसने लॉन्च की है? तो वीरेंद्र सहवाग जी हैं। आप सभी लोग इनको जानते होंगे। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे, यानी कि ओपनिंग बैट्समैन थे ये भारत के। सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय बांगर के साथ मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह देश की पहली AI सक्षम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कोचिंग वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है। यहाँ पे CRICURU जो एक वेबसाइट है जिसमें जो नए खिलाड़ी होंगे उनको अगर पर्सनल कोई ग्रोथ करना है, पर्सनल उनको यहाँ पे व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव को भी प्राप्त करना है, तो इस वेबसाइट के द्वारा यहाँ पे सीख सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
रामकृष्ण मठ और मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहले तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष जी थे, इनका नाम था स्वामी शिवमयानंद जी। इनका जन्म हुआ था बिहार में 20 दिसंबर 1934 को। स्वामी शिवमयानंद जी 1959 में बेलूर मठ के मिशन में शामिल हुए थे और ये स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के शिष्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये बिहार से थे। 1934 में यहाँ पे 20 दिसंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था। 1959 में बेलूर मठ में ये शामिल हुए थे और ये स्वामी विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है और महिला यहाँ पे जो सिंगल्स का खिताब है वो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। इन्होंने फ्रेंच ओपन के महिला का एकल खिताब जीता है। इन्होंने हराया किसको है? तो यहाँ पे रूस की खिलाड़ी थी अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा। ठीक है, रूस की खिलाड़ी थी, इनको हराया था इन्होंने। और बारबोरा क्रेजिकोवा 1981 के बाद चेक गणराज्य की पहली चैंपियन बनी है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अजीत पवार, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। माई सेफ पुणे इस ऐप को लॉन्च किया इन्होंने। माई सेफ पुणे ऐप का उद्देश्य बीट मार्शलों प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना और अपराध की घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना इस एप्लीकेशन का कार्य है। ठीक है, जो गश्ती लगाते हैं पुलिस वाले रात में, आपने देखा होगा रात में दिन में, इसके द्वारा जब कोई वहाँ पे घटना होती है तो उसको त्वरित उसके लिए प्रतिक्रिया प्रदान की जाए, यानी कि तुरंत उसको वहाँ पे पहुँचा जाए, उस चीज़ को संभाला जाए। इसके लिए माई सेफ पुणे ऐप लॉन्च किया गया है अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो मेघा राजगोपालन है। ठीक है, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जो कि आप सभी को पता होगा कि ये आप लोगों को ये किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया? यहाँ पे मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए मेघा राजगोपालन को यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पत्रकारिता का यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्होंने दो सहयोगी उनके थे, एलिसन कीलिंग और क्रिस्टो बुश्चे, इनके साथ पुरस्कार साझा किया है। सभी एक इंटरनेट मीडिया बज़फीड न्यूज़ से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछता है कि मेघा राजगोपालन किस मीडिया कंपनी से जुड़ी हुई हैं, तो एक इंटरनेट मीडिया कंपनी है बज़फीड न्यूज़, इससे जुड़ी हुई हैं मेघा राजगोपालन और उनके दो सहयोगी। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए तो पहली बार दिया गया था 1917 में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार हर साल। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में किसको हराकर विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, भारत की काफ़ी नामी रेसलर हैं। क्रिस्टीना बेरेजा को यहाँ पे, जो कि यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, इनको हरा के विनेश फोगाट ने पोलैंड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 61 किग्रा में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक के बाद यह आयोजन में भारत का दूसरा पदक है। ठीक है, पुरुषों के श्रेणी में 61 किग्रा भार वर्ग में रवि कुमार दहिया जी ने रजत पदक जीता था, यानी कि सेकंड पोजीशन पर रहे थे, और विनेश फोगाट जी यहाँ पे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। विनेश इससे पहले इटली के रोम में मारियो पेलिकन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। किसके द्वारा चौथा यानी कि फोर्थ राष्ट्रीय सेरो सर्वे शुरू किया गया है? आप सभी को पता है सेरो सर्वे यहाँ पे कराया जाता है, जिससे कोविड-19 के रोगियों के बारे में पता चलता है, सारी जानकारी प्राप्त होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, यह जून 2021 में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सेरो सर्वे पर काम शुरू करेगा। समुदाय में कोरोना वायरस एंटीबॉडी के प्रसार का पता करने के लिए सेरो सर्वे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी बनी, ये सारी चीज़ें जो जानकारी प्राप्त की जाती हैं
एक तरीके से कोविड-19 के बारे में किसी मरीज के संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों को यहाँ पे सेरो सर्वे कहते हैं, जो कि आईसीएमआर करेगा। आईसीएमआर द्वारा देश में चौथा सेरो सर्वे होगा जो 70 जिलों में शुरू होगा और इनमें 6 साल और उससे अधिक के बच्चे शामिल होंगे। 10वां क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार से साझेदारी की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार से फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन वितरण के विकास और निष्पादन के लिए काम करने वाले एक संघ का नेतृत्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है। यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं तेलंगाना में, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचाने के लिए फ्लिपकार्ट जो आपके ड्रोन होते हैं, एयर ड्रोन, उनकी सहायता लेगा, वहाँ तक मेडिकल सप्लाई पहुँचाएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगा और टीकों तथा चिकित्सा आपूर्ति के वितरण को सक्षम करेगा। मुख्यमंत्री हैं आप तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का 10 क्वेश्चन टॉप 10 करंट अफेयर का। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, माई लैब कंपनी का नाम है, इसने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल हमने पूछा था आप लोगों से, हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी IIM में देहरादून में एक पुरस्कार समारोह में किस देश के कैडेट को प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो भूटान के सैनिकों को यहाँ पे प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर JUO किनले नोरबू भूटान के हैं। कैडेट को अपने प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मुद्रा है भूटान की नगुल और प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप आराम से क्वेश्चंस को देख के रीड कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।